देखिए अनुच्छेद 19(1) में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं उन पर जो निर्बंधन लगाए जा सकते हैं उनको मैंने एक साथ लेने का प्रयास किया है, ताकि उन निर्बंध जो आधार हैं उन आधारों की आप तुलना कर सकें, उनको समझ सकें कि किस किस आधार पर किस किस स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाई जा सकती है। देखिए अनुच्छेद 19(1) के इसके ऊपर खंड 2 द्वारा पाबंदी लगाई गई है। इसमें 8 प्रकार के युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। पहला है भारत की प्रभुता और अखंडता। देखिए 16वें संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया है संविधान में, पहले नहीं था। भारत की प्रभुता और अखंडता ये 16वें संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। दूसरा है राज्य की सुरक्षा। तीसरा है विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। चौथा है लोक व्यवस्था। पांचवा है शिष्टाचार या सदाचार। छठा है न्यायालय अपमान। सातवां है मानहानि। आठवां है अपराध उद्दीपन। देखिए 8 प्रकार के निर्बंधन जो हैं अनुच्छेद 19(1) के पर लगाए जा सकते हैं। देखिए तो भारत की प्रभुता और अखंडता, निश्चित तौर पर भाई भारत की प्रभुता पहले है, अखंडता पहले है, आप उसका टुकड़ा कैसे कर सकते हैं? तो भारत की प्रभुता अखंडता और इसी प्रकार राज्य की सुरक्षा। राज्य सुरक्षा सर्वोपरि है भाई, राज्य रहेगा तभी तो मुल्क कर दे पाएगा। इसी प्रकार विदेशी राष्ट्रों के साथ महत्वपूर्ण संबंध, ये भी बहुत जरूरी है। इसी प्रकार लोक व्यवस्था, भाई लोक व्यवस्था मीनिंग क्या है? शांति व्यवस्था बनी रहे। राज्य का गठन ही इसी आधार पर हुआ है कि लोक व्यवस्था बनी रहे। इसी प्रकार शिष्टाचार या सदाचार के आधार पर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। इसी प्रकार न्यायालय अपमान, देखिए यहाँ पर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट न्यायालय अपमान आया है। न्यायालय अपमान के आधार पर भी पाबंदी लगाई जा सकती हैं। यहाँ पर ये प्रशांत भूषण केस का जिक्र करना चाहूँगा। प्रशांत भूषण ने सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के बारे में अभी कोरोना काल में ही एक वक्तव्य दिया, ट्वीट किया कि वो एक नेता की बाइक पर जा रहे थे बिना हेलमेट लगाए और मास्क भी नहीं पहन रखा था। तो सुप्रीम कोर्ट में ये केस डाला गया कि ये न्यायालय का अपमान है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में ऐसा कह दिया। अब सुप्रीम कोर्ट बड़ा परेशान हो गया, क्योंकि मूल अधिकारों को रक्षक सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट उसको दंड कैसे दे सकता है? भाई अनुच्छेद 19(1) के वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रशांत भूषण ने अपनी अभिव्यक्ति करी। अब सर्वोच्च न्यायालय तो रक्षक है, हजारों केस पड़े हैं, मूल अधिकारों को मान्यता दी है। अब सर्वोच्च न्यायालय चक्कर में पड़ गया कि अगर उसको दंड देता है तो उसके अपने ही आदेशों का उल्लंघन होगा, और दंड नहीं देता है तो न्यायालय का अपमान हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई प्रशांत भूषण जी आप माफी मांग लीजिए। प्रशांत भूषण ने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा। सुप्रीम कोर्ट को अंत में केवल उन पर ₹1 का जुर्माना लगा दिया। बस देख लीजिए कितनी बड़ी आज़ादी दी गई है संविधान ने हमें। सुप्रीम कोर्ट भी झुक गया, इतनी बड़ी आज़ादी हमें संविधान ने दी है। आप मान सकते हैं कितना बड़ा संविधान है ये। इसी प्रकार मानहानि के लिए पाबंदी लगाई जा सकती है और अपराध उद्दीपन। देखिए आप किसी को अपराध करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते हैं। आप ज़्यादा भीड़ को भाषण दे दें, उत्तेजित कर दें, दंगा फसाद करा दें, तो इस प्रकार की अपराध उद्दीपन की आज़ादी नहीं दी जा सकती है। दूसरी बात करते हैं अनुच्छेद 19(1) है शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन करने का जो अधिकार दिया गया, उस पर खंड 3 द्वारा पाबंदी लगाई गई है। इसमें 2 तरीके की पाबंदी लगाई गई है। देखिए भारत की प्रभुता और अखंडता के आधार पर लगाई जा सकती है और लोक व्यवस्था के आधार पर लगाई जा सकती है। इसी प्रकार अनुच्छेद 19(1) गे संघ बनाने की जो स्वतंत्रता है उस पर खंड 4 द्वारा पाबंदी लगाई गई है। इस पर 3 प्रकार की पाबंदियां हैं: भारत की प्रभुता और अखंडता, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार। अब बात करते हैं अनुच्छेद 19(1) है और है। देखिए इन दोनों पर सेम पाबंदियां लगाई गई हैं और खंड 5 के द्वारा दोनों पर पाबंदियां लगाई गई हैं। तो 2 प्रकार की पाबंदियां हैं इन दोनों ही अनुच्छेदों पर: साधारण जनता के हित में और किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए। अनुच्छेद 19(1) जी उस पर खंड 6 द्वारा पाबंदी लगाई गई है। केवल एक आधार है, साधारण जनता के हितों में।